Start with the greatest name of Allah who created all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about facilitated diffusion. किसके बारे में बात करेंगे? Facilitated diffusion के बारे में. देखिए कल हमने बात की थी about simple diffusion के बारे में. Simple diffusion में हमारे पास क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से आ रहे थे लो कंसंट्रेशन की तरफ. सेल में हमारे पास जहाँ मॉलिक्यूल का मकदार ज्यादा था वहां से जाते थे किसकी तरफ जहाँ कम था. लेकिन गौर से देखिए वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो जा रहे थे वो मॉलिक्यूल कौन से थे? स्मॉल मॉलिक्यूल थे. लेकिन सेल को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, हालांकि थोड़ी सी बड़ी मॉलिक्यूल भी उसको चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी सरगर्मियों के लिए. तो गौर से देखिए तो वो बड़े मॉलिक्यूल तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल किस्म का डिफ्यूजन है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन क्या कर रहे होते हैं? याद रखने कि ये मॉलिक्यूल को फैसिलिटी देते हैं. फैसिलिटी का मतलब कि सहूलियात देते. क्या देते? सहूलियात. याद रखने कि फैसिलिटी का मीनिंग क्या होती है? सहूलियात. ओके, सहूलियत. ओके, ये सहूलियत फराहम करते हैं किस चीज को? मॉलिक्यूल को. कौन से मॉलिक्यूल को? बड़े मॉलिक्यूल को, जो सेल्स में नहीं जा सकते. किसके प्रोसेस में? डिफ्यूजन के प्रोसेस में. तो वो जाते हैं हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू. कहाँ पे? सेल्स के अंदर. तो याद रखने कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? ये बड़ी मॉलिक्यूल को सेल्स में जाने के लिए एक आसान तरीन रास्ता है जिसकी मदद से बड़ी मॉलिक्यूल सेल में आसानी से दाखिल हो सकते हैं. और इसकी काफी सारे डेफिनेशन है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि जो सबसे आसान आपको लगते हैं, जो आप मतलब आसानी से याद कर सकते हो, तो उस डेफिनेशन को याद किया करिए ताकि आपसे दोबारा भूल ना जाए. तो चल इसके डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. कौन से मॉलिक्यूल की? लार्ज मॉलिक्यूल की. याद रखने कि कौन से मॉलिक्यूल का हरकत? लार्ज मॉलिक्यूल का. ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. याद रखने अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. किसको? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द कैरियर प्रोटीन. याद रखने कि कैरियर प्रोटीन की मदद से सेल्स में ये बड़ी मॉलिक्यूल जाते हैं और उस अमल को फिर हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. ओके, कि हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन क्या? याद रखने की जैसे कि हमने पहले सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बात किया था कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बनी हुई है एक लिपिड बाइलेयर से. लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होती है? कि दोनों तरफ से लिपिड होती है. यहाँ देखिए ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है. ये जो हमारे पास मोहतरम कहलाएगा लिपिड है. क्या है? लिपिड. ओके, ये भी लिपिड है. क्या है? लिपिड है. तो लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है? कि दोनों तरफ से हमारे पास क्या होंगे? लिपिड होगा. क्या होगा? लिपिड. ऊपर वाला लेयर भी लिपिड का बना हुआ है और नीचे वाला लेयर भी. लेकिन बीच में जो मोहतरम है ये वाले, इस बला को हम कहते हैं प्रोटीन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटीन. और जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था बर्गर का, कि बर्गर में हमारे पास ऊपर दोनों तरफ से ऊपर और नीचे डबल रोटी होती है और बीच में जो कमाल का चीज होती है जिसको हम कहते हैं मतलब सलाद, चिकन वगैरह. तो इस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में भी यही हालात है कि दोनों तरफ से क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है ऊपर नीचे से, और बीच में क्या होती है? प्रोटीन होती है. क्या होती है? प्रोटीन. ओके, और इसमें हमारे पास फिर कुछ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार निकलते हैं. ये रहा देखिए, इस बला को क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन कहते हैं. ओके, कैरियर प्रोटीन है हमारे पास. देखिए अभी इसमें डिफ्यूजन कैसे होती है? ये मतलब मॉलिक्यूल है हमारे पास छोटे छोटे. ओके, मॉलिक्यूल्स है और ये इनमें थोड़ी सी बड़ी मॉलिक्यूल्स है. कौन से? बड़ी मॉलिक्यूल. तो ये छोटी मॉलिक्यूल तो सेल्स में अंदर चले जाएगा किस चीज के प्रोसेस में? डिफ्यूजन के प्रोसेस में. ओके, लेकिन ये जो बड़े मॉलिक्यूल मोहतरम है ये सेल्स में नहीं जा पाएंगे. कौन से प्रोसेस में? डिफ्यूजन के प्रोसेस में. तो इस बड़ी मॉलिक्यूल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सेल्स के अंदर दाखिल हो सके. तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल में ये बड़ी मॉलिक्यूल दाखिल हो सकती है? वो ये मोहतरम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कौन से प्रोटीन है? कैरियर प्रोटीन है. ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहे होते हैं? इस मॉलिक्यूल को सेल्स में अंदर आने देते हैं. कैसे? यहाँ से देखिए ये मॉलिक्यूल पर कैसे जाएगा? यू. ओके, जाकर सेल्स में दाखिल हो जाएगा. ओके, ये सारे मॉलिक्यूल आकर सेल्स में क्या हो जाएंगे? दाखिल हो जाएंगे. किसके मदद से? कैरियर प्रोटीन के मदद से. और कैरियर प्रोटीन हमारे पास कौन से डिफ्यूजन में होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में. कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास
कौन से ऐसे प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहे होते हैं या मॉलिक्यूल को सेल्स में अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो हमारे पास है मोहतरम कैरियर प्रोटीन। ये सिंपल से वर्ड में गाड़ी है जो बड़ी बड़ी पत्थरों को उठाकर क्या नाम है फैक्ट्रीज में लेकर आते हैं, सेल्स के अंदर इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ये पकड़ कर क्या लेकर आते हैं, आरास्ता करते हैं, उनको सेल्स में दाखिल कर देते हैं। तो इस कैरियर प्रोटीन का समझ आ गया कि हमारे पास ये क्या बला है, ये एक ऐसे प्रोटीन है जो बड़े मॉलिक्यूल को सेल्स में दाखिल होने देते हैं और कौन से प्रोसेस में होती है, पैसेलेटेड डिफ्यूजन में। तो यहाँ तक हमारे पास पैसेलेटेड डिफ्यूजन कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।